तुम्हें एक कंपोज टीम देखनी है ना तो सेकंड लेग ऑफ रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल देखोगे, तब पता चलेगा कि आर्सेनल 2011 वाली नहीं है। कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि अपने यूट्यूब चैनल की पहली पोस्ट मैच एनालिसिस मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल की करनी पड़ेगी। देखो, पहले लेग का तो ब्रेक डाउन करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि मैच बहुत ज्यादा टाइड अप था। सेकंड लेग के स्कोर लाइन की बात करें तो फर्स्ट गोल स्कोर्ड बाय बुकायो साका, एब्सोल्यूट क्लास पास by Marino, और absolute classic finish by Bukayo Saka. He searched Santiago Bernabeu there. In 2 minutes हमें हुआ कि सालिबा से गलती हुई, लिया विनिशियस ने और ठोक दिया। That is 1-1. That is 4-1 aggregate score. तुम 90+2 तक भी आखिरी के स्कोर को मैं मार्टिनेली वाले को इसलिए काउंट नहीं करूंगा कि ठीक है मैड्रिड वाज पुशिंग ऑल द वे अप कि भाई हमें डिफेंसिव फोकस नहीं करना है, बट ही आउटरैन फ्रैन गार्सिया। मार्टिनेली आउटरैन फ्रैन गार्सिया। फ्रैन गार्सिया कब एंटर कर रहा है मैच के अंदर? 65-70 मिनट में। तुम ये मत कहो उसके लेग्स थक गए थे। फ्रैन गार्सिया वाज नॉट एबल टू कैच हिम फ्रॉम ऑल द वे हाफ लाइन। तुम वापस ट्रैक बैक नहीं कर पा रहे हो। पोस्ट मैच एनालिसिस कम, मैड्रिड की बेइज्जती करने का ज्यादा मन कर रहा है क्योंकि there is no passion, there is no vision, there is no aggression, there is no fucking mindset in this football club. 1-2 कोई नहीं खेल रहा है। मॉड्रिच आ रहा है, ओनली मॉड्रिच कैन डू की पास किया वापस किया, दैट्स इट। फेडी वेलवर्डे गायब, रॉकेट गायब, बेलिंगम का आउटक्लास नहीं कर पा रहा किसी को भी। डेक्लन राइस पॉकेट करके बैठा था बेलिंगम को। बेलिंगम गॉट द ग्रेट चांस इन 68-70th मिनट। डेक्लन राइस केम आउट फ्रॉम नोवेयर लाइक ही वाज ऑल मार्किंग जूड बेलिंगम। डेक्लन राइस का बेलिंगम को मार्क करना ही एक टैक्टिकल इशू है जो माइकल अर्टेटा ने इशू कर रखा है कि हाँ भाई टीम को एक एक मेंबर को बता रखा है कि भाई तेरे को इसको मार्क रखना है। क्यों? हमने जितनी भी क्रॉसिंग करी दैट वाज ऑल इंटरसेप्टेड और क्लियर्ड बाय आर्सेनल डिफेंस बिकॉज़ दैट वाज व्हाट दे लाइक, दे ऑलरेडी न्यू इट कि ये तो होना ही है। जूड बेलिंगम काफी मेजर प्लेयर है जिसका वर्क रेट बहुत ज्यादा है मैच के अंदर। वी ऑल नो एवरी मैच में रियल मैड्रिड का सबसे ज्यादा वर्क रेट जूड बेलिंगम या फेडी वेलवर्डे का होता है। उसी को डेक्लन राइस से क्लोज करवा दिया। दैट्स इट। मिकेल अर्टेटा जिसको हम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर गए ना, उसको भी पता है कि मैड्रिड के कहां लूप होल्स हैं। हम इंडिविजुअलिज्म पे खेल रहे हैं कि इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज कितनी है प्लेयर्स के पास। अगर तुम टीम के दो बेस्ट एथलीट्स, बेस्ट वर्क रेट देने वाले प्लेयर्स जूड बेलिंगम और फेडी वेलवर्डे को क्लोज डाउन कर दोगे तो फिर क्या बचेगा? नथिंग। और वही हुआ। फेडी वेलवर्डे नहीं दिखा पूरे मैच के अंदर। कहां दिखा तुम बताओ? ही वाज ट्राइंग हिज ऑल बेस्ट बट राइट बैक से कर रहा है। वास्केस खेल रहा था ना स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर मिड में क्या हुआ? डीएमएफ लैक हो रहा है, क्रिएटिविटी जीरो। देयर वाज नो पासेस कि हाँ हम एक थ्रू बॉल्स निकाल रहे हैं बढ़िया बढ़िया से, कुछ नहीं आ रहा है। तुम्हारी ना तो टीम का कोई स्ट्रक्चर है, ना तुम मिडफील्ड में कोई क्रिएटिविटी ला रहे हो, और अटैक में वही बॉल मिलेगी दौड़ा देंगे, क्रॉस डाल देंगे, दौड़ा देंगे, क्रॉस डाल देंगे। अरे किसके लिए? अब यहीं पर बात करूं आर्सेनल की, तुम लोग कहते भाई बॉटल कर देती है, बॉटल कर देगी ये मैच। कहाँ? आर्सेनल के बाद एक्सपीरियंस नहीं है, 0 यूसीएल टाइटल्स। क्या 15 यूसीएल टाइटल्स के बाद अगर तुम इस इमेच्योरिटी के साथ आ रहे हो कि भाई हमारे पास फैन बेस है, हमने छत बंद कर दी और हम जीत जाएंगे, तुम सोच रहे हो कि भाई सुबह सुबह हम ऑफिशियल पेज से ये स्टोरीज डाल दें कि भाई 90 मिनट्स आर वेरी लॉन्ग इन सैंटियागो बर्नाब्यू, तो यस फॉर अस बिकॉज आर्सेनल आउटक्लास्ड अस। तो भाई सारे इमोशंस और कंट्रोवर्शियल डिबेट की बात करूं तो वो तो अभी भी अंदर इतने भरे हुए हैं कि पता नहीं कितना कुछ बोल सकता हूं। बट लेट्स डिस्कस कि एक्चुअली गेम कैसा था, क्या क्या आर्सेनल ने कैसे हमें आउटक्लास किया, कैसे कौन से उनके बेस्ट परफॉर्मेंस थे, स्टार्ट परफॉर्मेंस थे, और मैड्रिड ने कहाँ गलतियां करी। प्रॉपर मैच्योरिटी के साथ आर्सेनल ने पूरी अपनी रेजिलियंस दिखाई। भाई बंदे प्रॉपर चढ़ रहे हैं, हाई प्रेस दे रहे हैं और फुल ट्रैक बैक कर रहे हैं। बुकायो साका अपने डी में खड़ा है। बेलिंगम ने पास निकाला फ्रैन गार्सिया के लिए, किसने इंटरसेप्शन किया? बुकायो साका। तुम एक बार भी देखा विनीशियस जूनियर को ड्रॉप करता है, एक बार भी देखा एम्बापे को ड्रॉप करते हुए, एक बार भी देखा रोड्रिगो को ड्रॉप। बात करते हैं जो पेनल्टी मूवमेंट्स हुए। डेक्लन राइस ने एम्बापे को खींचा, ठीक है, दैट वाज समवेयर मास्टर क्लास। वो कहीं ना कहीं टेक्निकल था कि एम्बापे ने उस छोटे से पुश को लिया, गिरा, दैट वाज अ कंप्लीट फाउल, दैट्स इट। वो पेनल्टी मिल जाता बट ही वाज ऑफसाइड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो उस पेनल्टी को आप ज्यादा काउंट मत करो क्योंकि मैंने बाकी फैन बेस को एक ही मतलब अपने मैड्रिड फैन बेस को एक ही चीज को बोलता सुना कि भाई वो पेनल्टी मिल जाती तो हम फर्स्ट हाफ में स्कोर कर दिए होते, ठीक है। तुम्हें बहुत सारे चांसेस मिल सकते थे, तुम बना सकते थे, बट तुम्हें आता ही नहीं बनाना। तुम क्या करो? कोई टैक्टिकल यही नहीं है कि बॉल पास किसको करनी है। बेलिंगम को बॉल मिली तो बेलिंगम को पता ही नहीं है कि भाई मैं ये ब्रेकिंग द लाइंस पासिंग कहां से लाऊं, क्योंकि अपने पास कोई प्लेयर ही नहीं है ब्रेकिंग द लाइंस का। अटैकिंग थर्ड में बॉल चल रही है, डिफेंसिव थर्ड में बॉल चल रही है, मिड में बॉल चल रहा है, क्या हो रहा है? डेनी सेबायोस जो प्लेयर स्टार्ट कर सकता था, एंसेलोटी उसको 60-65 मिनट में एंटर करवा रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? वी एंडेड अप विथ नथिंग बट द लूज। 5-1 is the final score. How do you guys think कि हम कोपा डेल रे के फाइनल्स में जाएंगे और भाई बारसा को हम पेल देंगे? हम ला लीगा बॉटल नहीं करने वाले, हम क्लब वर्ल्ड कप के अंदर बेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। इफ आई टॉक अबाउट द होल सीजन, यस हम बहुत इंजरीज के थ्रू आए हैं जहां पर हमने कोई भी एक बार एक्सक्यूज भी नहीं दिया कि यार हम इंजर्ड है, ठीक है। हमारा थर्ड गोलकीपर खेल रहा है, वेलेंसिया से हार रहे हैं, सोसिएडाड से आके टागे खूब ने हमारी मार के रख ली, बुकायो साका आया तो उसने मार के रख ली, डेक्लन राइस आया उसने 2 फ्री किक अंदर मार दी।
हमको एक्सक्यूज नहीं डाल रहे हैं, बट बात ये हम कर क्या रहे हैं, और हमसे मतलब एक ही है कि रियल मैड्रिड कर क्या रही है। विनीशियस जूनियर, आई विल परफॉर्म 10x बेटर टू गेट बैलन d'Or। भाई तुम 2025 के भी बैलन d'Or सेरेमनी में नहीं जा रहे हो, पता है ना तुम्हें। अगर एक स्ट्रक्चर मेथड की बात करें तो मैड्रिड से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई तुम सेंटियागो में खेल रहे हो, तुम्हारा मोटिवेशन और तुम्हारा माइंडसेट मेंटालिटी ऑल स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें गेम का टेम्पो पूरा कंट्रोल करना है। मान लिया पोजीशन हमारे पास है, बट उसका क्या फायदा, रिजल्ट क्या आ रहा है। बिल्डअप्स में तुम्हें नहीं पता कि रूडीगर के बाद बॉल कहाँ जाएगी। कुर्तुआ ने रूडीगर से बिल्डअप तो कर लिया, बट रूडीगर किसको देगा उसको नहीं पता, वो पलट के देख रहा है भाई सारे फंसे पड़े हैं। देयर इज नो क्रिएटिविटी रन्स जो बन सके, देयर वर नो लॉन्ग बॉल्स जो हम डाल पा रहे थे, ना एक भी बॉल सक्सेसफुल नहीं रीच आउट किया। एंसेलोटी के पास कोई प्लान भी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन 70-75 मिनट पे हो रहे हैं, 68 मिनट पे हो रहा है कि चल ये ट्राई करके देख लेता हूँ, चल वो ट्राई करके देख। डिफेंसिवली कोई ऑर्गेनाइजेशन तो थी नहीं, ये तो हमारे स्टार्टिंग ऑफ द सीजन से चल रहा है। एलाबा ने इंजरी से वापस आने के बाद अभी तक क्या किया, हमारे पहले 3 मैचेस में उसने क्या करा है, इज जस्ट गोइंग डाउन, ग्राफ क्या है नीचे। रूडीगर हो, एलाबा हो, दोनों टूटे घुटने से सारे मैचेस खेल रहे हैं, इनके पास उनका कुछ भी उनको आइडिया नहीं है कि हमें करना क्या है। दे आर जस्ट प्लेइंग आउट कि बस हम प्लेयर्स को रोक दें, दैट्स इट, वी आर एक्सपीरियंस, हम कर लेंगे। व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग? लाइक डू यू रियली थिंक सीडीआर फाइनल बार्सिलोना के अगेंस्ट हम ये वाली मैड्रिड विदाउट एनी प्लान जीत सकते हैं? एंड यस, कंट्रोवर्शियल वार कॉल भी वहीं पर थी कि डेक्लन राइस ने जब एम्बाप्पे को पुल करके गिराया, वी ऑल वर लाइक कि वाओ पेनल्टी मिल गई, पेनल्टी मिल गई, येलो कार्ड मिल गया फाइनली, मतलब हम प्रेशर बना पा रहे हैं। बट एट लास्ट क्या हुआ, ऑफसाइड कॉल, एंड इट वाज ऑफसाइड, वी ऑल कैन सी दैट। डेक्लन राइस का येलो कार्ड भी हटा, प्रेशर वापस इजी हो गया। आर्सेनल ने अपने आप को इतना हम्बल रखा है ना सेंटियागो में आके कि भाई हमें पता चल गया हमारा फोर्ट्रेस पूरा इस सीजन टूटा है, चाहे वो रियल सोसिएडाड थी, चाहे वो लिल थी, चाहे अब वो बारसा थी, या फिर आर्सेनल। स्टार परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो भाई आर्सेनल, बुकायो साका वन ऑफ द बेस्ट, बट दिस गेम ही वाज द बेस्टेस्ट। मार्टिन ओडेगार्ड द बेस्ट प्लेयर। मार्टिनेली और साका का इतना अच्छा डुओ था, इतना वाइड ओपन होके खेल रहे थे, पूरा डिफेंस ही खींच लिया, और उसके बाद जो देके मारी है, बुकायो साका ने पूरा गेम कंट्रोल कर रहा है अपने विंग से, मार्टिनेली अपने एंड से पूरा गेम कंट्रोल कर रहा है और आउट क्लास कर रहा है। सालिबा पूरा इतना बढ़िया डिफेंसिव वॉल बन के रखा कि पूरा विनीशियस को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, बेलिंगम को फ्रस्ट्रेट कर रहा है। दिस द प्योर मास्टर क्लास शोन बाय माइकल अर्टेटा, एंड टू शो द वर्ल्ड कि भाई तुम सोचते हो भाई ये तो हमारा किंगडम है, इसमें तुम हर बार वही कर देंगे जो हम करते आए हैं। नहीं, तुम कैजुअल हो गए फर्स्ट लेग, तो सेकंड लेग तुम्हें पिटना टन। तो चलो यहाँ तो लेग 2 खत्म हुआ, यूसीएल से मैड्रिड एलिमिनेट करते हैं आर्सेनल इनटू द सेमीज। इट्स गोइंग टू बी डेम्बले वर्सेस साका, मार्टिन वर्सेस बरकोला, लुइस एनरिके वर्सेस माइकल अर्टेटा। बट टॉकिंग अबाउट मैड्रिड, व्हाट्स नेक्स्ट? पहली चीज, हमें समर साइनिंग विंडोज के अंदर बढ़िया एक तो स्ट्राइकर चाहिए, एक हमें सेंटर बैक भी चाहिए, क्योंकि मिलिटाओ अगर वापस आ भी जाता है तो रूडिगर अलावा बुरी तरीके से थक चुके हैं, वो कभी भी एसीएल इंजरी पे फिर से जा सकते हैं। सीडीआर फाइनल की मैं कोई बात ही नहीं करना चाहूंगा मुझे, क्योंकि उम्मीद ही नहीं है। ला लीगा बॉटल होने के 100% चांसेस हैं, बट स्टिल वी कैन सी कि हाँ 4 पॉइंट्स का है, बार्सिलोना कहीं ना कहीं बॉटल करते हैं। बट अगर एल क्लासिको आ ही रहा है, यू आल्सो नो रिजल्ट क्या होने वाला है। एंड यस, डॉन कार्लो एंसेलोटी का फ्यूचर भी उतना ही ज्यादा खतरे में है। अगर वो जाता है तो फिर कौन नया मैनेजर आना चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस बार तुम्हें क्या लगता है, क्या आर्सेनल इस बार चैंपियंस लीग जीत सकती है? बारसा इंटर को हरा के अगर आई तो क्या बारसा के ही 100% चांसेस है चैंपियंस लीग को फाइनली वापस सिक्योर करने? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाना। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलते हैं आपसे।